जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। बात करते हैं आज के करंट अफेयर की। अभी न्यूज में ट्रेंड कर रहा है G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। क्यों न्यूज में है जानते हैं वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ये न्यूज में क्यों है, G7 है क्या, इंडिया और इसका संबंध क्या है, और इस पर्टिकुलर जो टॉपिक है यहाँ से हमारे एग्जामिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। अगर आपको कल्पाक्ष पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को ध्यान में रख के एक टू द पॉइंट करंट अफेयर के सेशंस रेगुलरली ले रहे हैं, जो आपको एग्जाम के हिसाब से प्री और मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो फर्स्ट कवर करते हैं व्हाई इन न्यूज। न्यूज में क्यों है। एनडीए 3.0 जो है, मोदी 3.0 के स्वेरिंग इन सेरेमनी के बाद मोदी जी अपनी फर्स्ट फॉरेन ट्रिप के लिए कहाँ निकल गए? इटली। जहां उनको बुलाया था वहां की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने, जिन दोनों की चर्चा अब इंस्टाग्राम रील पे निकाली हुए है। सो क्यों गए, क्या है उस एजेंडा के बारे में आगे बात करते हैं। उससे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली द G7 इज। ये जो G7 है ना, ये जी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, इसकी शुरुआत हुई थी G8 के तहत ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज के रूप में। बेसिकली एक फाइनेंस मिनिस्टर का एक एडहॉक सम्मेलन हुआ करता था। 1973 में इसको एक ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज के रूप में क्या कर दिया गया, फॉर्म किया। जो करता क्या था, तो इट जनरली डिस्कस एंड कोऑर्डिनेट ऑन मेजर ग्लोबल इश्यूज, स्पेशली इन द एरिया ऑफ ट्रेड, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स एंड क्लाइमेट चेंज। बट जब रशिया और क्रीमिया का एक बैटल हुआ, उस क्रीमिया के बैटल के समय रशिया इसमें से जो है वो बाहर हो गया, और उसके बाहर होने के बाद अब ये बच गया ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, जो इंक्लूड करता है कनाडा को, यूएसए को, यूनाइटेड किंगडम को, फ्रांस, जापान, इटली, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन को। इस तरह से मिला के कुल कितने देश बनते हैं? ये 7 लोगों का एक सम्मेलन। ये इतना पावरफुल है कि ये 7 लोग मिलकर वर्ल्ड जीडीपी का 43% हिस्सा कवर करते हैं, साथ ही साथ ग्लोबल ट्रेड का 27% ट्रेड। सो ये काफी इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर बन जाता है इकोनॉमिक वे में, पावर के मैनर में। ठीक है, तो क्या होता है, ये पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करता है। आज के समय ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वर्ल्ड की सिचुएशन काफी खराब चल रही है। एक तरफ हम देखें तो रशिया और यूक्रेन का बैटल चल रहा है, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट, जिसको मिडिल ईस्ट कहा जाता है, हमारा जो वेस्ट है, उस वेस्ट में आग लगी पड़ी है इजराइल और हमास के कारण। अभी हिजबुल्लाह ने, हमने देखा कि इजराइल पे हमला कर दिया, जिससे लेबनान बॉर्डर पे एक नया फ्रंट ओपन हो चुका है। अभी कहा जा रहा है कि एक ट्रेडिशनल मींस कन्वेंशनल वॉर के रूप में शुरुआत हो गई है, कोई स्ट्राइक वाला जो सेगमेंट है वो नहीं बचा है। अभी जो G7 कंट्रीज है, इसमें इंडिया अपना मेंबर है नहीं। इंडिया मेंबर नहीं है, फिर भी इंडिया को एज ए स्पेशल गेस्ट 11वीं बार बुलाया गया है। मींस दिस इज द 11th टाइम व्हेन इंडिया वाज इनवाइटेड, और 5वीं बार तो कौन जा रहा है, 5th टाइम नरेंद्र मोदी जी जो है वो विजिट कर रहा है। सवाल आता है, जब हम इस ग्रुप के सदस्य नहीं है तो बार बार हमें इनवाइट क्यों किया जाता है? रीजन सिंपल सा है। वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो इंडिया जो है वो एक बड़ा ग्लोबल प्लेयर बन के आया है, और हमने हमारा डोमिनेंस दिखाया है हमारे फॉरेन पॉलिसी के थ्रू, अलग अलग मैटर्स पे अपने ओपिनियन के थ्रू। सेकेंड, हमारा डायस्पोरा बड़ा है। हर कोई चाहता है कि इंडिया इस समय पीस के लिए काम करे। रशिया के साथ हमारे संबंध छुपे नहीं है, और इस कारण से वर्ल्ड भी चाह रहा है कि वो इंडिया को अपने फेवर में लेके अगर कोशिश करे तो रशिया को क्या करना है, डोमिनेट करना चाहते हैं। और इसी पर्सपेक्टिव में उन्होंने किसको बुलाया? इंडिया को कॉल किया। इंडिया में जब नरेंद्र, एजेंडा हमारा इंडिया का क्या रहेगा, तो ग्लोबल वर्ल्ड ये कह रहा है कि इस एजेंडा के थ्रू वो क्या डिस्कस करना चाहता है। रशिया यूक्रेन वॉर और हमास वाले हिस्से पे भी बात करेगा, बट मोदी जी ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है कि उनका जो एजेंडा रहेगा वो रहेगा ग्लोबल चैलेंजेस, फोस्टर इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर बेटर फ्यूचर। मीन्स इस वाले सेगमेंट में हम जो G7 है उनसे तो मीटिंग करेंगे, बट आउटरीच अप्रोच के थ्रू हम बाकी जो देश हैं उनके साथ 1-to-1 मीटिंग करके ये जो नया 5 साल आने वाला है भारत का विदेश के साथ में, इंटरनेशनल रिलेशन में, उस पर चर्चा करके आने वाले समय में भारत के जो संबंध है उनको और अच्छी तरह से बढ़ाएंगे। आगे अगर बात करें तो किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं गाइस, तो पहला क्वेश्चन जो पूछा भी गया है G7 मेंबर्स के बारे में कि कौन कौन मेंबर है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी से पूछा जा सकता है, एमपीपीएससी में भी, और साथ ही साथ ये जो आपका एसएससी एंड बैंकिंग का सेगमेंट होता है वहां भी इससे क्वेश्चन बन सकता है, दैट मेंबर ऑफ G7 नेशन, कौन कौन लोग इसके मेंबर है। सेकेंड क्वेश्चन आ सकता है रिसेंट समिट के बारे में। रिसेंट समिट कहाँ हुआ है, तो रिसेंट समिट इटली में हो रहा है। कौन सा समिट है, तो ये 50th समिट है। ठीक,
थर्ड क्वेश्चन आ सकता है जो मेंस स्पेसिफिक अगर बात किया जाए तो उसमें पॉसिबल है, और क्या क्या पूछा जा सकता है, तो वो रोल ऑफ G7 नेशंस पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड लेवल पे इस G7 ग्रुप की उपयोगिता जो है वो उपयोगिता कैसे है। सो इस तरह से द पर्टिकुलर टॉपिक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, हो सकता है अगर आपके कुछ भी कंसर्न है आप कमेंट पे जरूर लिखिए।